नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं। हम आज की ये नई शुरुआत जो है वो एक नई टॉपिक के साथ करेंगे, जिसमें हमारा एक व्याकरण का टॉपिक रहेगा। कौन सा नाम है? विशेषण। विशेषण को लेकर आज हम देखने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें तो कि हमने संज्ञा जो है, सर्वनाम है, उन सभी को जाना है। संज्ञा सर्वनाम को लेकर हम बहुत आगे तक निकल चुके हैं और उसमें ही विशेषण को भी हमें जानना है कि विशेषण जो होता है वो क्या है। कि संज्ञा या तो सर्वनाम जो है उसके अर्थ में भी जो बढ़ावा करता है, वो विशेषता लाता है, तो वे शब्द सारे विशेषण कहे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यदि कोई ऐसी ग्रामर की बुक हो तो उसमें विशेषण आप ढूंढ सकते हैं। तो यह हमारा मुद्दा रहेगा विशेषण का। इसके बाद हम यहाँ पर उदाहरण के साथ उनके प्रकारों को भी देखेंगे, व्याख्याओं को भी देखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि एक तो आप नोटबुक है वो साथ में रखिए, लिखने के लिए पेन वगैरह जो ज़रूरत हो वो ले लीजिए और फिर तैयार होकर वीडियो यह शुरू कीजिए। ठीक है, तो इस तरह देखें तो विशेषण जो है उसके लिए मैं आपको पहले थोड़े से वाक्य है वो यहाँ लिखवा रहा हूँ। लिखते भी जाइए साथ में और देखते भी जाइए क्या रहेगा। कच्ची झोपड़ी में मत जाइए। ठीक है, यहाँ पर है, यह एक वाक्य रहेगा। दूसरा हमारा वाक्य देखें तो गीले कपड़े तार पर डालो। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाक्य में लिखता हूँ 2 किलो गेहूँ कम है। 2 किलो गेहूँ कम है। ठीक है, यह 3 वाक्य के जरिए और इसके अलावा भी हम देखें तो कोई लड़का वहाँ आया था। ठीक है, और फिर 5वां हमारा अंतिम एक उदाहरण देखते हैं हम। क्या कि 2 घुड़सवार इधर से गुजरे। 2 घुड़सवार इधर से गुजरे। अब इसमें बात करें तो क्या कहा गया है कि इनमें दिए गए कौन कौन से शब्द है। कि एक तो यहाँ पर कच्ची रहेगा, ठीक है, उसके बाद गीले रहेगा, फिर रहेगा 2 किलो, ठीक है, 2 किलो रहेगा, फिर कोई रहेगा और 2 रहेगा। यह क्या है कि यहाँ दी गई जो सारी संज्ञा या तो सर्वनाम शब्द जो है कि झोपड़ी है वो भी एक संज्ञा, कपड़े है या तो गेहूँ है या तो लड़का है या तो घुड़सवार है, तो वो सारे ही कोई संज्ञा या तो सर्वनाम शब्द है। अब इसमें बात करें तो क्या है कि यह जो अंडरलाइन किए हुए सारे शब्द हैं वो क्या है कि झोपड़ी तो कैसी है, कच्ची झोपड़ी, यानी कि झोपड़ी के अर्थ में वो बदलाव लाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है। इसी तरह यहाँ का कपड़े तो कैसे, गीले कपड़े। गेहूँ तो कितने, 2 किलो। लड़का तो कोई लड़का। घुड़सवार तो कितने, 2। ये तो कुछ घुड़सवार, ऐसा भी कह सकते हैं। हमें क्या मुख्य चाहिए होता है कि जो यहाँ दिया गया शब्द होता है यह यहाँ पर दिए गए शब्द की कोई ना कोई विशेषता दिखाता है, यह मुख्य रहेगा, जिसे हम विशेषण से जानेंगे। ये जो है वो विशेष्य कहा जाएगा। तो इस तरह अब यहाँ पर हमारी यह
व्याख्या क्या होगी कि संज्ञा या सर्वनाम के, सरल शब्दों में हम उसे क्या कहे जाए, संज्ञा या तो सर्वनाम के रूप, गुण, फिर कहे संख्या, मात्रा, ठीक है। उसके बाद परिणाम, परिमाण, आदि की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा, विशेषण, ठीक है, विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह आपको पहले तो नोट डाउन कर लेना है। ये व्याख्या है वो लिख लेनी है, उनसे जुड़े हुए ये सारे उदाहरण। विशेषण यानी सामान्य रूप से क्या कहा जाएगा कि संज्ञा या तो सर्वनाम के रूप दिखाता हुआ, गुण दिखाता हुआ, संख्या दी हुई हो, मात्रा दी हुई हो, परिमाण दिया हुआ, परिमाण यानी कि माप, वो सभी विशेषता बताने वाले जो शब्द है उनकी, तो वो रहेगा हमारा विशेषण। ठीक है, यह सारे ही है उनकी विशेषता बताते हैं। तो यह इस प्रकार जो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए वो विशेषण होगा। पर यहाँ मैंने थोड़े कुछ शब्द भी जोड़ दिए। सामान्य यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा या तो सर्वनाम की विशेषता जो दिखाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसमें अब देखें तो मुख्य दो बात है, एक विशेषण रहता है, एक है वो विशेष्य रहता है। वो भी हम देखेंगे कैसे, कि जैसे झोपड़ी जो है, झोपड़ी लिखा वो क्या होगा, और कच्ची जो है वो क्या है, दोनों की बात करें तो झोपड़ी वो क्या हुई, विशेष्य, और कच्ची है वो क्या हुआ, विशेषण। यानी अब सीधे शब्दों में आप समझ जाए कि जो किसी वस्तु, व्यक्ति, संज्ञा, सर्वनाम जो कहे वो वस्तु व्यक्ति में आता है, कि कोई संज्ञा या तो सर्वनाम शब्द जो रहा हुआ हो उनके विषय में कुछ कहने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहा जाएगा, विशेषण कहा जाएगा। जिस शब्द के लिए कहा जा रहा है वो क्या शब्द होगा, विशेष्य होगा। तो इस तरह इसे विशेष्य कहा जाएगा, ये विशेषण कहा जाएगा। और विशेषण यानी क्या, कि संज्ञा या तो सर्वनाम की जो विशेषता दिखाता है उसे क्या कहा जाएगा, विशेषण कहा जाएगा। तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उनके प्रकारों की ओर ले जाता हूँ। ये आपको फेसबुक में ऐसे ही लिखते जाना है, उदाहरण और व्याख्या के तौर पर व्याख्या भी लिखनी है, उनके उदाहरण भी जोड़ने हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ विशेषण के भेद की ओर। विशेषण के भेद या तो प्रकार कहते हैं, तो वह जिनमें क्या रहेगा कि एक क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर दूसरा क्या, एक गुणवाचक, फिर परिमाणवाचक, तीसरा कौन सा रहेगा हमारा, संख्यावाचक।
और चौथा जो है वो क्या रहेगा, सार्वनामिक। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने 4 विशेषण के प्रकार है वो रहते हैं। पहले से हम उन सभी की चर्चा है वो करेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहला देखें कि गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इसे आप लिखते भी जाओ, पहले समझ लो, बाद में लिखने का टाइम भी थोड़ा कुछ मैं दूंगा, तो वो भी देखते जाइए और फिर लिखते जाइए। क्या कहा है, पहले तो मैं आपको उसके कुछ उदाहरण है, व्याख्या से ही शुरुआत करते, चलो ऐसा ही करते हैं कि पहले मैं आपको उसकी व्याख्या लिखवाता हूँ, फिर उनके उदाहरण देखेंगे कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के, किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार प्रकार, फिर गुण दोष, फिर रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हो। उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह यह एक गुणवाचक विशेषण रहेगा। क्या व्याख्या है कि जो भी विशेषण ऐसा है कि जो किसी संज्ञा या तो सर्वनाम के आकार प्रकारों के बारे में बताए, उनके गुण दोष बताए, रंग रूप, स्वभाव, दशा, स्थिति, ये सारी बातें उसमें आ जाएगी कि स्थान, काल, स्वाद, दशा, स्थिति, ये सब कुछ भी। तो वो दर्शाने वाले सारे विशेषण जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण। उनके उदाहरण देखें तो क्या है, एक मैं लिखवाऊँ उदाहरण पहला कि मेरे पास नीली कार है, मेरे पास नीली कार है। तो कार को एक नीला रंग है वो दे दिया है, तो इसलिए यह क्या हुआ, रंग रूप के उनकी विशेषता दिखाई है, तो वो गुणवाचक बन गया। फिर हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, ठीक है। तो यह भी क्या यहाँ देखें तो कि स्वच्छ जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण होगा, क्योंकि वो भी गुण और दोष दिखाता है कि स्वच्छता का वो एक भाव दर्शाता है, तो यह होगा। फिर परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं, परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं, ठीक है। तो यह यहाँ क्या हुआ, परिश्रमी जो रहेगा वो हमारा विशेषण बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मैं आपको विस्तार से जो है वो यदि आपको कहूँ
तो क्या रहेगा कि आकार प्रकारों में, ये पूरी लिस्ट है वो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, तब तक ये आप नोट भी कर लीजिए और सुनते भी रहिए कि आकार प्रकार में क्या रहेगा। एक तो ऊंचा है, लंबा है, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल, हल्का, भारी, खुरदरा, मोटा, ये आकार प्रकारों में है। गुण दोष के अंदर भी बहुत थे। गुण में देखें तो चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, वो उनके गुण रहेंगे। दोषों में देखें तो दुष्ट, अपवित्र, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, तो यह सारे उनके दोष रहेंगे। रंग रूप में गोला है, काला है, सुंदर है, कोमल है, आकर्षक है, नीला है, इस प्रकार कई सारे रंग रूपों में भी हम ले सकते हैं। स्वभाव में देखें तो धीर गंभीर है, मजाकिया है, या तो चालाक है, शांत है, तो वो रहेगा। अवस्था में क्या रहेगा, बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, रोगी। दिशा उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। स्थिति उदास है, प्रसन्न है, अमीर है, गरीब है। स्थान में शहरी है, जापानी है, बाहरी है, विदेशी है। देश कालों में प्राचीन, ऐतिहासिक। समय में देख रहे तो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, तो ये सारे ही शब्द है वो क्या हो गए, हमारे गुण दिखाने वाले शब्द है। तो इसलिए ये विशेषण क्या हो गया, हमारे गुणवाचक विशेषण। तो इस तरह गुणवाचक विशेषण आसान सा ही है, जो रंग रूप, गुण, दशा आदि जो दर्शाता है उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जल्दी से बाकी हो वो ख़त्म कर लीजिए, फिर जाके मैं आपको और भी हमारे 3 प्रकार जो बाकी है उसकी ओर ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ भी हालांकि मैं निकाल रहा हूँ ताकि हमें और ज़्यादा लिखने की कुछ जगह मिल सके। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार जो है, कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी क्या होगा, एक नाप तोल करना, मापना, जो माप कहते हैं, चाहे वजन में हो या तो लीटर में हो। ठीक है, तो उसके लिए रहेगा। परिमाणवाचक में देखें तो उनकी व्याख्या पहले तो क्या रहेगी कि जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों को, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों को, संज्ञा शब्दों की के परिणाम संबंधी शब्दों के परिमाण संबंधी, परिमाण संबंधी दिखाई दे रहा है, ठीक से देखिए, परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे, परिमाणवाचक बोध कराते हैं। वे परिणाम नहीं, वो भी ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण है, विशेषण है। ठीक है, तो यह रहेगी हमारी दूसरी व्याख्या, जिनमें सॉरी आगे देखें तो कि मुख्य इसमें 2 प्रकार भी और दिए गए हैं। कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या रहेगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। विस्तार से ही हमें देखना है। सबसे पहले तो हम व्याख्या को समझ लेते। क्या कहा कि ऐसा विशेषण कि जो संज्ञा शब्दों का
परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। परिमाण यानी क्या होगा, जैसे मैंने कहा नाप तोल, कि इसमें परिमाणवाचक में ऐसी कौन सी चीज़ें आएगी कि जिनका हम नाप तोल कर सकते हैं, या तो जिनको है वो हम गिन नहीं सकते, या तो प्रवाही है, कैसी खाने पीने की चीज़ें हैं, ओढ़ने पहनने की जो सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा सारे प्रवाही है, वो सारे ही कहाँ रह गए, परिमाणवाचक में। इनके लिए कोई शब्द दिया गया, जैसे कि हमने देखा था गेहूँ 2 किलो, तो गेहूँ क्या है, खाने की चीज़ है, तो इसलिए वो परिमाणवाचक रहेगा। चाहे फिर ऐसा कहा हो कुछ गेहूँ लाओ, या तो ऐसा कहा कि 2 किलो गेहूँ लाओ, तो दोनों ही क्या हुआ, परिमाणवाचक ही हुआ। पर एक निश्चित हुआ, कुछ कहे तो अनिश्चित होगा, 2 किलो कहे तो निश्चित होगा, उतना ही इसमें सिर्फ तफावत है। देखते हैं क्या है कि निश्चित परिमाणवाचक किन्हें कहेंगे, कि जो विशेषण शब्दों में निश्चित मात्रा में वस्तु का बोध होता हो वो निश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे कि देखें कि अंजलि ने, उदाहरण क्या होगा, अंजलि ने 2 किलो अनार खरीदे, अनार खरीदे, क्या यहाँ पर रहेगा परिमाणवाचक, वो भी निश्चित, कि जहाँ पर निश्चित मात्रा में कोई नाप तोल की बात आई हुई हो, तो ऐसे विशेषण जो हो गए क्या, कौन से हो गए, परिमाणवाचक, और उसके अंदर निश्चित परिमाणवाचक, कि अंजलि ने 2 किलो अनार खरीदे, कितने, तो 2 किलो, तो यह रहेगा। फिर दूसरा हमारा उदाहरण जो है, यानी कि अनिश्चित वाचक उनका देखें तो खीर में कम चीनी डालना, कुछ भी हो तो हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, वैसे देखें तो कम चीनी के लिए कहा है, पर कम ही सिर्फ उनका विशेषण रहेगा। कम यानी कि उसका कोई नाप नहीं होता है, यानी कि यहाँ जैसे दिखाया था स्पष्ट निश्चित था कि 2 किलो, कम में तो यदि खीर ज़्यादा हो तो यह भी कम होगा, यदि खीर इतनी हो तो यह भी कम होगा। तो इस हिसाब से देखें तो यह निश्चितता नहीं होती है, अनिश्चित होता है। इनके कारण इसे क्या कहा, अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा उदाहरण इनका समझाऊँ तो क्या है कि थोड़ी दाल और थोड़े चने खरीद लेता हूँ, थोड़ी दाल और थोड़े चने खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो यह क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ थोड़ी और थोड़े, ठीक है। तो वो भी थोड़ा कहे, कम कहे, ज़्यादा कहे, या तो कुछ कहे, तो वो सारे क्या होगा, वो रहेगा परिमाणवाचक के अंदर, जिनका नाप तोल होता है ऐसी सारी ही चीज़ें रहती है, ठीक है। तो यह रहेगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और उनके ये दोनों ही पेटा प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ तीसरे प्रकार की ओर, तो वो भी ध्यान से देखिएगा और साथ में जल्दी लिखते जाइएगा। ठीक है, तीसरा प्रकार कौन सा है हमारा, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। उसमें भी ये परिमाणवाचक था, उसी की तरह रहेगा। पहले हम उनकी व्याख्या भी देखेंगे, फिर जाके हम प्रकारों की ओर देखेंगे कि विशेष्यों की संख्यावाचक विशेषता बताने वाले विशेष्यों, यानी कि उनके लिए रह गए शब्द, विशेष्यों की संख्या बताने वाले विशेषण क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा।
विशेषणों की संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे, कहलाते हैं। ठीक है, यह हुआ। इनका उदाहरण देखें तो क्या होगा कि पहले तो उदाहरण से पहले मैं आपको बताऊं तो इनके भी दो पेटा प्रकार हो दिए गए। एक तो क्या होगा निश्चित, इस तरह भी लिखा जाएगा, और निश्चित है वो मैंने पहले लिखा था इस तरह, दोनों तरह से लिखा जाता है। निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और दूसरा कौन सा रहेगा अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों के भी हम उदाहरण देख रहे हैं। क्या दिया गया है कि वैसे तो आसान सा है कि वहाँ पर क्या बात थी, पहले हम देखें तो कौन से, इनसे पहले वाले परिमाणवाचक में तो वहाँ पर कौन से शब्द रहेंगे कि होगा तो दोनों में एक जैसा ही। यहाँ वहाँ कहा था 2 किलो था, यहाँ पर क्या होगा 2 व्यक्ति, कि जिसे हम खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की या तो प्रवाही के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको कुछ वजन किया जाता है या तो तोला जाता है, यानी कि लीटर में जिनका माप होता है या तो मीटर में होता है। तो मापने और तोलने वाली सारी वस्तुएं परिमाणवाचक में पहले भी मैंने स्पष्ट किया था। अब दोबारा इनके लिए कह रहा हूँ, इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक कि आप दोनों को मिक्स कर देंगे। तो अब यह ध्यान से सुनिएगा, संख्यावाचक यानी क्या होगा कि जिसे हम गिन सकते हैं। ऐसे जब बात हो और इनके लिए कोई निश्चित बात दी गई हो तो निश्चित संख्यावाचक होगा, जिसे हम गिन सकते हैं पर फिर भी उनकी निश्चितता नहीं दी गई है तब जाके वो निश्चित होगा। जैसे कि 5 व्यक्ति जा रहे हैं तो क्या हुआ, हम उसे गिन भी सकते हैं और 5 व्यक्ति ऐसा निश्चित भी किया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। यदि ऐसा कहे कि कुछ व्यक्ति जा रहे हैं तो वो क्या हुआ है, गिन सके वही पर कितने हैं वो मालूम नहीं है, इसलिए क्या हुआ अनिश्चितता दर्शाता है, तो वहाँ हुआ अनिश्चित संख्यावाचक। इसके पहले देखें तो हमें परिमाणवाचक में क्या था कि नाप तोल सके, 2 किलो गेहूँ लाए या तो थोड़े गेहूँ लाओ, तो गेहूँ को गिन नहीं सकते हैं, उसे नापना पड़ता है। तो यही दोनों में फ़र्क है कि एक को परिमाणवाचक में रखेंगे हम और एक को रखेंगे संख्यावाचक में, ठीक है। तो वो ध्यान से देखिएगा। फिर अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। निश्चित का पहले देखें तो पर्वत पर 10 भेड़ें हैं, ठीक है। तो यह 10 जो संख्या दी गई है वो क्या रहेगा हमारा निश्चित संख्यावाचक। भेड़ है उसे गिन सकते, 10 है तो इसलिए निश्चित संख्यावाचक हुआ। और निश्चित में देखें तो क्या रहेगा, कुछ लोग या तो बहुत थोड़े बच्चे ही आए, बहुत थोड़े बच्चे ही आए। यहाँ बहुत थोड़े हैं वो होगा, थोड़े भी ले सकते कि थोड़े बच्चे ही आए, तो वो भी क्या होगा अनिश्चित ही होगा। तो इस तरह कि जहाँ पर निश्चितता की बात की गई हो और गिन सके ऐसी वस्तुओं के लिए बात बताई गई हो तब जाके वो क्या होगा निश्चित परिमाणवाचक होगा। और जब कोई निश्चितता न दी गई हो, कोई कुछ थोड़ा कम ऐसा दिया गया हो और गिन सके ऐसी वस्तुओं को व्यक्तियों को लेकर बात की गई हो तब जाके वो किस में रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक में। तो यह हमारा मुख्य प्रकार रहेगा। तीसरा जो है वो संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद देखें तो हमारा अंतिम एक जो प्रकार है चौथा सार्वनामिक विशेषण वो बाकी रहेगा, ठीक है। वो भी देखते हैं जल्दी से। यह आप तीसरा प्रकार जो लिखा है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चौथा प्रकार भी हम अभी ही कंप्लीट कर रहे हैं।
ठीक है। अब आगे देखें तो हमारा चौथा प्रकार कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है। व्याख्या उनकी हम पहले देख लेते हैं। संज्ञा अर्थात सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले। संज्ञा या तो सर्वनाम की ओर, शब्दों की ओर, शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषण, करने वाले विशेषणों को क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। क्या उस पूरी व्याख्या को हम समझे तो कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करता है संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही, पर फिर भी वो एक विशेषण के तौर पर उनका प्रयोग किया गया है। तो ऐसे सारे विशेषण जो है वो क्या कहे जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण हम उनका देखें तो क्या रहेगा कि व्याख्या हम पूरे शब्दों के साथ देखते हैं कि यह कलम सुधा की है, यह कलम सुधा की है। ठीक है, यह एक वाक्य को लेकर पहले समझे तो क्या कहा गया? यह कलम, यह वास्तव में देखे तो क्या है? वो एक हमारा सर्वनाम है, पर यह सर्वनाम जो है इसे कलम की विशेषता दिखाने के लिए किया गया इनका उपयोग। इनके कारण यह क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, क्योंकि कलम तो कई सारी होती है पर यह एक कलम को लेकर ही बात की गई, जिनके कारण वो एक कलम की विशेषता है वो दर्शाता है। तो इसी तरह यह चौक है वो मेरा है, ऐसा मैं कहूँ तो यहाँ पर भी रहा यह जो है वो क्या हो जाएगा? एक सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा हम उदाहरण देखें तो क्या है? कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई जो है वो सर्वनाम है, पर फिर भी व्यक्ति के लिए उनकी बात की गई है, इनके कारण ये सर्वनाम है विशेषण में बदल जाएगा। इसलिए क्या हुआ? वो हमारा सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो यही इनकी मुख्य बात है कि वो होते हैं सर्वनाम, पर फिर भी उनका प्रयोग हम है सार्वनामिक विशेषण के तौर पर करते हैं। इसी के कारण है ये सर्वनाम होते हुए भी उसे हम व्याकरण की भाषा में देखें तो सार्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत टाइम हमने ले लिया है, अब आप ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर जाके हम नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।